हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, राना सनाउल्लाह की जानिब से गवर्नर राज का जो है वो ऑप्शन उन्होंने कहा है कि ज़ेर गौर है, और अगर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं खुद ये समरी भेजूंगा। तो क्या तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस ऑप्शन के लिए तैयार हैं? इस पागल है, ये साइको केस है, ये बेवकूफ है, ये इस जगह तक हालात को ले आया है। इसके ऊपर अपने मंशियात के केस हैं, इस पर मॉडल टाउन के कत्ल के केस हैं। इसने पीटीआई के लोगों पे जो जुल्म किया, उन जुल्मों के बावजूद हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कोई इंतकाम नहीं लेंगे। इस पागल को मुंह ना लगाएं, ये अपने कपड़े फाड़ के वरना थाने चला जाएगा। और ये जो है ये अंधे के हाथ बटेरा आ गया। जब अंधे के हाथ बटेरा आ जाए तो इसी किस्म की बातें करते हैं कि अहल नहीं थे, इन्होंने पहली वजारत देखी है मरकज में, और वो कौन लोग हैं जो इनकी बातों पे तवज्जो देंगे। और अगर किसी ने गवर्नर राज लगाना है तो आए, चीफ मिनिस्टर सामने आए, मुकाबले पे आए, तो फिर इनके लिए तो सारे केपीसी में, कश्मीर में और सारी तरफ इनकी हुकूमत तो सीटीए के चेयरमैन जितनी रह गई है। लेकिन हम समझदार लोग हैं, हम किसी के दाखिले पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। आइन और कानून के जिन केसेस में ये मुलव्वस हैं, आइन और कानून के तहत वो चलेंगे, किसी से इंतकाम नहीं देंगे। अच्छा साहब, जिस तरह आपकी इमरान खान साहब से गहरी दोस्ती है तो आप जानते होंगे कि हिकमत अमली क्या वो आगे अपनाने जा रहे हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के जो उन्होंने दौरे किए उसमें सलमान शहबाज भी शामिल हुए, उस पर भी उसके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई है कि उनकी काबीना को कलअदम करार दिया जाए। और दूसरी जानिब क्या ये ऑप्शन वाकई ज़ेर गौर है कि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ सूबों में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है और ना ये होनी चाहिए। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि उनकी काबीना को कलअदम करार दिया जाए, की वजह से लाहौर की दरख्वास्त कलअदम तो काबीना कर ली होगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पंजाब की काबीना कलअदम करार देती। अच्छा साहब, ये भी कहते जाएगा कि अब तहरीक इंसाफ को आपकी सियासी बसारत के पेश नज़र क्या पंजाब में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़कर और आगे इलेक्शन की तरफ राह हमवार करनी चाहिए? अभी वक्त आने देना, वक्त आने पे बात होगी। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, अभी तो स्याही नहीं सूखी फैसले की, कोई जल्दी नहीं। हमें जितने देर ये रहेंगे, इनको ना IMF का बेल आउट पैकेज मिलेगा, ना ये कल इन्होंने 7 रुपए बिजली यूनिट बढ़ाई है, ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है। लेट्स सी, हम बेहतर तौर पर टाइम का फैसला हम करेंगे कि हमने कब करना है, यानी आसान करेंगे। थैंक यू। अच्छा शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह मुख्तलिफ हलकों और ये कयास आ रही थी कि इमरान खान और मुख्तलिफ हलकों में कुछ चपकलिश सी चल रही थी, या परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद क्या एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं परवेज़ इलाही इमरान खान और मुख्तलिफ हलकों में? देखिए, इमरान खान खुद इस काम को बहुत अच्छी तरह समझता है कि कब बात करनी है और कब नहीं करनी। वो ऐसे लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो अब सारी इन कामों को उसको पता है कि कब किस पे बात करनी है। वक्त का इंतखाब उसके पास बेहतर होता है, और वो खुद उसने 4 दिन पहले कहा कि भाई यू टर्न लेना जर्नैल और सियासतदान के लिए कुछ बात। जिस तरह आपने कहा था कि 20 अगस्त तक जो है ये सियासी दिन हैं, बहुत अहम होंगे, आगे आने वाले सियासी मंजरनामे को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले मैंने 30 का हुआ था, 15 जुलाई से 30 अगस्त तक अहम फैसले होंगे, वो हुए हैं। बल्कि अब मैं 30 से भी 15 अगस्त तक आ जाता हूँ, 15 दिन आपके प्रोग्राम में और कम कर देता हूँ। यानी कि आगे आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कि सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे शेख साहब? नहीं मैं देना चाहता, मैं खुला छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। आज़ाद सदीक साहब का रुख करेंगे। आज़ाद साहब, आप बता रहे थे कि आइन में इस चीज़ की कितनी गुंजाइश मौजूद है, इस ऑप्शन की जो कि राना सनाउल्लाह की जानिब से पेश किया गया कि गवर्नर राज का जो ऑप्शन है उसकी समरी जिस पर वो गौर कर रहे हैं? अच्छा, बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 234 से आगे ये बेसिकली एमरजेंसी की बात है, और या मुल्क में ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस ऐसी हो तो वहाँ कानून हरकत में आता है। ये इतना आसान काम नहीं है। वैसे भी गवर्नर और फिर सदर के पास मामला जाना है, जो इनिशियल लगाना है, ये तो इस पे लगाने के लिए आपको नेशनल असेंबली में बाकायदा करारदाद पेश करनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन जानी पड़ेगी, और उसके बाद सेनेट में बैठ के तब जाके होना है। और मैं वैसे आपके चैनल में बता देता हूँ, ये जो बयान दिया है, इस पे बयान पे आज मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ इसको राना सनाउल्लाह को
कि किस बुनियाद पर उसने इस तरह का बयान दिया है। ये बेसिकली आइन के आर्टिकल 4 और 5 को तोड़ने की बात है। और साथ साथ उन्हें कह भी दिया कि पिटीशन जो है ना, ये तैयार है ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट इट। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई काम किया गया तो उसको बाकायदा कोर्टों में चैलेंज भी किया जाएगा। ये मजाक बनाया है उन्होंने। ये मुल्क में जमहूरियत चल रही है, आइन का निफाज है, फंडामेंटल राइट्स। आप यानी गवर्नर राज का लगाने का मकसद क्या है कि आप एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसेबल कर देंगे, एंड यू कांट डू इट। कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में बड़ी हर चीज प्रोवाइडेड है और रेमेडीज अवेलेबल है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप अपनी मर्जी से बैठकर हुकूमतों को चलाएं। आज अब आपकी हुकूमत चली गई है तो आप अपनी हुकूमत किसी और तरीके से कायम रखना चाहते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है। ना ऐसे हालात हैं। वो जब हालात खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात हो तो सूबा ना कंट्रोल कर सके, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में अगर वो मुतलका सूबा ना कंट्रोल कर सके तो फिर वफाक में आना है। ये तो इस तरह की बातें तो आप उस वक्त भी सोचते रहे हैं, सुनते रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त गवर्नर आज लगातार हालात आप लोगों के सामने हैं। तो मामूली सी भी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना के कयास और अनारकी रखना चाहते हैं। अच्छा साहब, अगर जो इत्तेहादी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने रिव्यू में जाना है, जो फैसला गुज़िश्ता रात आया, तो क्या ये किसी सूरत में इनके लिए फ़ायदेमंद या मुस्बत साबित हो सकता है, या कोई ऐसी गुंजाइश निकल सकती है? क्योंकि बेंच तो वही दोबारा रिव्यू में भी समाअत करेगा, तो क्या ये ऑप्शन फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इत्तेहादी हुकूमत के लिए? अच्छा, ये भी गलत बात है। रिव्यू में आपको पता है कि सिर्फ 1% के करीब चांसेस होते हैं रिव्यू की कामयाबी के। अगर रिव्यू ही करना है तो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली वाला रिव्यू पड़ा है, वो बैठ के पहले फैसला कर रहे हैं। रिव्यू का शौक है ना, आ जाए वो कर लें। अब रिव्यू इसमें किसका करना है? 17 मई का फैसला बड़ा क्लियर है, आईन 63A बड़ा क्लियर है, पार्लिमानी पार्टी की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी हेड की डेफिनेशन। और वो देखें, सुनिएगा, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट हो गई। कैसे हुई? तो बंदे 25 DC हुए, 25 इलेक्शन हो गए। 25 के इलेक्शन के बाद उससे वजीर आला मुंतखब हुए। पहले हमजा आए जो 10 वोट रिजेक्ट किए। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो वजीर आला मुंतखब हो सके। रिव्यू करने में कर रहे हैं, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन रिव्यू में गुंजाइश नहीं बनती है। और यानी रिव्यू के बाद भी गुंजाइश बहुत कम है कि ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए कोई मुस्बत इशारा बनेगा। अजहर सदीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब ने भी हमें टाइम दिया, उनके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट हो गई। कैसे हुई? तो बंदे 25 DC हुए, 25 इलेक्शन हो गए। 25 के इलेक्शन के बाद उससे वजीर आला मुंतखब हुए। पहले हमजा आए जो 10 वोट रिजेक्ट किए। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो वजीर आला मुंतखब हो सके। रिव्यू करने में कर रहे हैं, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन रिव्यू में गुंजाइश नहीं बनती है। और यानी रिव्यू के बाद भी गुंजाइश बहुत कम है कि ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए कोई मुस्बत इशारा बनेगा। अजहर सदीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब ने भी हमें टाइम दिया, उनके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।